हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं खुशदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस नए वाईफाई लर्न चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की महासंग्राम सीरीज का पार्ट 1। और इस पार्ट में हम सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये जो पूरी सीरीज है ये बेसिक से एडवांस लेवल तक जाने वाली है। मतलब हम पहले क्लास 10th के कंसेप्ट से शुरुआत करेंगे, ऐसे ही क्लास 11th पर, और फिर क्लास 12th की तो चलो मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। एंड उसके बाद हम एट लास्ट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की ट्रिक समझेंगे, किस तरह से हमें मैथ्स में अप्रोच रखनी चाहिए गवर्नमेंट्स की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम पूरा A to Z ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन डिस्कस करेंगे इस पूरी सीरीज में। तो अब ये सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस पूरी सीरीज में जितने भी लेक्चर्स लूंगा उन सब में ये बताऊंगा कि हम इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। और साथ ही आपका यहाँ पर जो कंसेप्ट्स है वो भी बताऊंगा कि वो कंसेप्ट्स आए कहाँ से है, हम किस तरह से उसका यूज़ करते हैं, और फिर उनको याद करने के लिए ट्रिक्स भी साथ में आपको बताई जाएंगी। तो जब आपको ओरिजिन पता होगा किसी भी चीज़ का, तो याद करने में आपको भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। भले वो फॉर्मूलेज हो या टेबल हो, कोई भी चीज़ हो किसी भी लेक्चर में, तो वो आपके यहाँ सारा A to Z प्रॉपर डिस्कशन होगा। ठीक है, बाकी आप वीडियो को पूरा देखना, इस सीरीज को जितने भी मैं लेक्चर्स डालने वाला हूँ सारे लेक्चर्स आप अच्छे से देखना, आपके A to Z कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। टिग्नोमेट्री, सबसे पहले तो इस नाम का मतलब समझो। टिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्रायंगल की ज्योमेट्री। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। इसका मतलब है 3, इसका मतलब है साइड्स, और इसका मतलब है मेजरमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मेजर करना। तो 3 साइड्स को मेजर करना कहने का मतलब है कि रिलेशनशिप निकालना उन तीनों साइड्स के बीच में, है ना। तो अब ये जो कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, ये सबसे पहले किसने दिया था, इन्होंने दिया था। अब यहाँ पर इन्होंने सिर्फ यही नहीं बताया, इन्होंने एक और चीज बताई कि थी ये जो सर्कल है प्रॉपर, इसका जो फुल रोटेशन होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री होती है, ये भी इन्होंने बताया था। इन्होंने पूरे सर्कल टॉपिक के ऊपर 12 बुक्स लिखी हैं। ठीक है, इनके कंसेप्ट भी हम आगे हायर लेवल में भी यूज करते हैं। ठीक है, और बेसिक्स में तो इस्तेमाल आपको पता ही है इसका क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें, और भी इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी। और सबसे पहले जो इनका मतलब यूज जो इन्होंने जिसके लिए ये डेवलप करा था, वो एस्ट्रोनॉमी के यूज के लिए करा था। ठीक है ना, जो भी आपकी एस्ट्रोनॉमी में जो सेलेस्टियल बॉडीज वगैरह हैं उनके बीच में डिस्टेंस पोजीशन, तो इस चीज को फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज सबसे पहले किया जाता था। फिर लेटर टाइम हमें बाद में और भी इसके बहुत सारे यूज देखने को मिले, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जैसे अगर मैं बेसिक बात करता हूँ, ये मेरे घर के पास में ही हिल्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इस हिल की हाइट पता करना चाहूँ, ठीक है, और जैसे मैं यहाँ से हिल को देख रहा हूँ, तो वो भी मैं बहुत इजीली फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, बिना किसी स्केल के, यहाँ पर मैं स्केल लेके जाऊँ पहाड़ पर और मेजर करने लग जाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आपके क्या होते हैं, पहाड़ स्टीपर होते हैं। ठीक है, स्लोप होता है इनका। ऑलराइट, तो इसलिए ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। हम टिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं किसी भी डिस्टेंस को या हाइट को फाइंड करने के लिए। इस केस में भी जैसे आप सैटेलाइट टू सैटेलाइट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, या कोई स्टार्स है उनके बीच में क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, पोजीशन उनकी फाइंड करनी है, तो इस केस में भी आपका ये फाइंड होता है इन दो क्वेश्चन के लिए, एक तो पोजीशन निकालने के लिए और एक आपका डिस्टेंस निकालने के लिए किसी भी दो बॉडीज के बीच में। अब इसको तो आप देख ही रहे हैं, सिंपल हमें दिख रहा है कि क्या कर रही है, मैप को क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएशन ऑफ मैप को हम कहते हैं कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी में भी आपका इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे आपकी एक ओशनोग्राफी भी होती है। ओशनोग्राफी में क्या होता है, टाइड्स की हाइट को नापा जाता है। ठीक है, जो लहरें होती हैं उनकी जो हाइट होती है उसको मेजर किया जाता है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरी जो ब्रिज बन रही है एकदम एक्यूरेट, तो ये भी टिग्नोमेट्री का ही पूरा का पूरा यूज होता है इसमें, बिना टिग्नोमेट्री का ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर फ्लाइट इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, अब ये एयरपोर्ट नहीं है आपका, ये बेसिक एक एरोडाइन रेस्टोरेंट है देहरादून में। तो ये उसकी पिक मैंने डाली है जब मैं गया था, तो सिंपल। ठीक है, ये ऐसा इसलिए कर रहा हूँ मैं ताकि कॉपीराइट ना लगे किसी का भी। हाँ, तो अब ये आपका लाइट हाउस है। लाइट हाउस से आपको मालूम है अच्छे से कि हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बोट की बता सकते हैं कि बोट इस वक्त कहाँ पर होगी, कितना डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। गेम में इनफैक्ट इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, जैसे ये मारियो हो गया या पबजी हो गया, तो इनमें भी जब आप जंप करते हो या कोई भी चीज आप कुछ भी मतलब पिक करते हो कोई चीज, तो क्या होता है, मूवमेंट होती है ना। वो जो मूवमेंट है, वो जो कर्व वहां पर क्रिएट हो रहा है, कितने एंगल पे वो मूव करना है, तो उसमें भी टिग्नोमेट्री का आपका यूज
होता है। ट्रिग्नोमेट्री का ही सिर्फ यूज नहीं होता, उसके साथ जो मेन कंसेप्ट है वो कैलकुलस का भी है। कैलकुलस भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। इन सारी चीजों, जितनी भी आपकी ये टेक चीजें आ रही हैं, उन सब में कैलकुलस का ही इस्तेमाल हो रहा है। बिना कैलकुलस के ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो वो हम कैलकुलस में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम अपने कंसेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ एजम्पशंस माननी होंगी। एजम्पशंस ये है आपकी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने यहाँ पर माने। कौन कौन से? एक तो है आपका साइन साइन थीटा, एक होता है आपका कोसाइन थीटा, एक होता है आपका टेंजेंट थीटा, ये मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है। और एक आपका क्या होता है कोटेंजेंट थीटा, और एक आपका होता है सेकेंड थीटा, और एक आपका होता है कोसेकेंड थीटा, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म तो सबको मालूम है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट में इसको हम सिंपल इस तरह से लिखते हैं। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आपके, ठीक है। तो अब ये जो साइन थीटा होता है ये अपोजिट होता है 1/कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा। अब ये जो कोस होता है ये किसका अपोजिट होता है? ये आपका होता है सेक थीटा का अपोजिट। और अब ये जो टेन होता है ये किसका अपोजिट होता है? 1/कॉट थीटा का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे आपके अपोजिट ही है एक दूसरे के ना, मतलब ये साइन इसके साथ है, साइन कोसेक के साथ है, कोस सेक के साथ है, और टेन कॉट के साथ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो फॉर्मूलेज आपके आते हैं, साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका? बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेस की भी ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले हैं, और भी बहुत सारे आपके ट्रिक्स हैं। ये बेसिक बच्चों के लिए, जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ मैं। तो ये आप लर्न कर लेना इसको अच्छे से। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये जो अलग अलग क्वाड्रेंट्स हैं इनमें साइन का डिफरेंस कैसे आता है और क्यों आता है, ठीक है ना। इस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होता है, तो वो अभी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर आप देखना। सबसे पहले जैसे अगर मैं यहाँ पर आपका ड्रॉ करता हूँ लाइन, तो ये हाइपोटेनस होगा, ये आपका क्या होगा? बेस होगा जो कि पॉजिटिव है, और ये आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा जो कि ये भी पॉजिटिव है। तो आपको पता है एच पी बी तो हर रेशियो में आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। साइन हो गया, कोस हो गया, टेन, जितने, क्योंकि इन सब में क्या आ रहा है? पी एच बी एच। तो आप जब पॉजिटिव ही रहेगा तो ये सारे रेशियोज भी तो पॉजिटिव आएंगे ना। पर अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर बेस माइनस हो जाएगा, बट पाइथागोरस थ्योरम से तो हमेशा मेरा एच क्या निकलना है? पॉजिटिव ही निकलना है। पाइथागोरस थ्योरम आई होप सबको पता होगी, ठीक है, 8th क्लास सबने पढ़ी है, तो इतना तो आपको समझ में आता होगा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अब आप ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव क्या है? पी और एच पॉजिटिव है। तो हमें ना सिर्फ वो वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने जिसमें पी और एच आता है। तो किसमें पी और एच आता है? इस वाले केस में। और ये वाला केस किसका होता है? साइन का, ठीक है। तो मतलब इस क्वाड्रेंट में आपका क्या रहेगा? साइन थीटा ही सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। बट क्या सिर्फ साइन थीटा ही पॉजिटिव रहेगा? नहीं, साइन थीटा के साथ साथ आपका इसका अपोजिट भी तो पॉजिटिव रहेगा, उसमें भी तो आता है एच बाई पी हो जाएगा ना इसका फॉर्मूला। तो साइन और कोसेक इस केस में क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। ऐसे अगर मैं यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसमें भी हाइपोटेनस पॉजिटिव रहेगा और परपेंडिकुलर नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव आएगा हमेशा। तो मुझे पी और बी का केस देखना किस में होता है, तो वो आप देख सकते हो वो होता है टेन थीटा में। और टेन का अपोजिट क्या हो गया? कॉट थीटा। तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के केस में आपके टेन और कॉट ही क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। और अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी एच पॉजिटिव आएगा। बी और एच किस में आता है आपका? बी और एच आता है आपका कॉस थीटा में, और ये आपका आता था टेन में। तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या रह जाएगा? कॉस थीटा पॉजिटिव, और कॉस का अपोजिट क्या होता है आपका? सेक थीटा, ठीक है। तो ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको याद करने का तरीका आप इस तरह से देख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, हमें तो सिर्फ याद ही रखना है। और अपोजिट तो आपको याद रहेगा ही रहेगा कि साइन का अपोजिट कोसेक है, तो उस क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होगा। ऑलराइट, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब हमें एंगल का कंसेप्ट समझना है। यहाँ पर आप सबको पता है ये 0, ये 90, ये 180, और ये आपका 270, ठीक है। और ऐसे ही ये आपका दोबारा 360, मतलब ये पूरा का पूरा 90 हम प्लस करा रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में जो भी हम एंगल मेजर करते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझो एंगल को मेजर हम किस डायरेक्शन में करते हैं। एंगल को हम मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, पहले इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब दूसरी बात ये है, अब जैसे ये आपने फॉर्मूलेस पढ़े होंगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, नहीं भी पढ़े तो मैं अब बताऊंगा कि ये फॉर्मूलेस आए कहाँ से हैं, क्यों हम इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ आपका साइन 180 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा, तो ऐसा क्यों होता है वो अभी हम देखेंगे यहाँ पर। तो समझो इस चीज को। अब ये जो फॉर्मूलेज है, बेसिक पहले आपको ये देखना है कि ये जो एंगल, अब ये क्या है, इसके लिए ये पूरा एंगल है, इसके लिए ये पूरा एंगल है ये, तो ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहला हमारा काम क्या है, क्वाड्रेंट चेक करो। तो 90 माइनस थीटा, मुझे पता है 90 से कम माइनस थीटा हो रहा है ना, तो 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है तो मुझे इतना पता चलेगा कि चलो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। उसके बाद हमारा काम है कि जब हमें क्वाड्रेंट पता चल जाए तो ये चीज देखो, टिग्नोमेट्रिक रेशियो, कि जहाँ यहाँ पर कोई भी आपका टिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमें इसको चेक करना है कि साइन उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपको पता है कि साइन तो हर कोई भी क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर टिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पर साइन आ जाएगा पॉजिटिव का। ठीक है, और जब भी आपका 90 का क्या हो, ऑड मल्टीपल हो, 90 का ऑड मल्टीपल हो, मतलब कि 90 270, ठीक है ना, इस तरह से आपके ऑड मल्टीपल हो, तो इस केस में हमेशा जो आपका टिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो चेंज होगा। अब कौन सा किस में चेंज होगा बेटा, साइन का जो चेंज होता है वो कॉस में चेंज होता है। ठीक है, और ऐसे ही कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, और अगर आपका कोसेक है तो कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में चेंज होगा, और टेन आपका किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा। ठीक है, ये अपोजिट वाले नहीं है, ये सिंपल चेंज वाले हैं। जैसे अभी मैंने इसको साइन में किस में चेंज कर दिया था, कोस में चेंज कर दिया था। ठीक है, और अगर यही हम बात करें 90 के इवन मल्टीपल्स की, 90 के अगर हम इवन मल्टीपल्स की बात करें तो उसमें हमारे पास कोई भी चेंज नहीं होगा, जो हमें दिया गया था वही रहेगा। अब देखो यहाँ पर इसका एग्जांपल, ठीक है, जैसे 180, जैसे आपका ये 180 हो गया, ठीक है, यहाँ आपका 360 हो गया, तो इस तरह के आपके जितने भी होंगे उनमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अभी यहाँ पर ये एग्जांपल डिस्कस करा, साइन का कॉस में चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पर 90 था, अब यहाँ पर 180 है, तो मुझे पता है सबसे पहले क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट आ रहा है इसका सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर रहेगा, 180 के केस में, 360 के केस में चेंज नहीं होगा, इवन मल्टीपल्स के साथ आपका चेंज नहीं होगा। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, cos 360 माइनस थीटा। तो सबसे पहले आप क्वाड्रेंट चेक करो क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको देखना है कि cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, चलो जी पॉजिटिव लगा दिया। अब मुझे पता है यहाँ पर टिग्नोमेट्रिक रेशियो तो चेंज नहीं होना, तो सिंपल यहाँ पर क्या रहेगा, जो यहाँ पर था cos वही यहाँ पर भी आपका आ जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी 10 270 माइनस थीटा की, ठीक है, तो अब इस केस में आप ध्यान दो, 270 माइनस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा, 270 माइनस, कम में है ना, तो पीछे की तरफ जाना है आपको यहाँ पर, तो 270 माइनस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखना 10 क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगा दिया। बट इस केस में अब 270 है, तो 270 के लिए आपको पता है ये ऑड मल्टीपल है, तो चेंज करोगे 10 को किस में, कॉट में, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉट थीटा। तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लास 10th में कुछ 90 के फॉर्मुलेस दिए हुए हैं, आपको रटना नहीं है, आपको समझ लेना है। जब आप समझ जाओगे तो आप क्वेश्चन में कुछ भी आएगा तो आप डायरेक्टली इस चीज को यूज कर पाओगे। ऑलराइट, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये टेबल का क्या राज है, ये टेबल बनता कैसे है, तो आज हम पहले उस चीज को डिस्कस करेंगे, फिर हम ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं 45 की बात करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर, हाँ, तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये ट्रायंगल बनाया मैंने सीधा ए बी सी, ठीक है, ये एंगल 45 है और ये आपका 90 है, ये भी आपका कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो आपको मालूम है जब ये भी 45 है तो ये भी 45 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लोगे आप 90, क्योंकि ये गिवन ही है हमें। तो जब ये दो एंगल सेम होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी सेम होती है, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है ना, दो एंगल्स के सामने वाली साइड, इक्वल एंगल्स की साइड भी आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। तो मान लेता हूं मैं इसको x, ये भी x, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कितनी निकल जाएगी, √2x। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं आपसे साइन 45 की, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है x, हाइपोटेनस कितना है √2x, तो कितना आ जाएगा 1/√2। तो मैं कह सकता हूँ कि साइन 45 की वैल्यू कितनी आएगी,
1/√2। ठीक है, ऐसे ही अगर हम आप कॉस की भी निकालेंगे तो कॉस की भी इतनी ही आएगी, क्योंकि कॉस 45 का फॉर्मूला होता है b/h, b भी उसमें x है और √2x, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 1/√2। ठीक है, तो ऐसे अब tan का निकालना है तो tan के लिए क्या करेंगे, साइन बाय कॉस करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ 60 के केस की, ठीक है, तो 60 के केस के लिए मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ अलग से। ऐसे आप सबकी निकाल सकते हैं अब, ठीक है ना। 45 की कॉट आपको पता है 10 का अपोजिट होता है, तो 1/1 इज 1, इसकी √2 आ जाएगी, इसकी √2 आ जाएगी, अपोजिट का केस लगा के अब सबकी निकाल सकते हैं। बस मेन क्या होता है आपका साइन और कॉस फाइंड करना। अब यहाँ पर अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूँ 60 ABC, ठीक है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 मान लिया और ये भी पूरा 60 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ आपका D। तो ये आपका क्या होता है, बाइसेक्ट होता है, ये आपने पढ़ा है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा जब सारे एंगल 60 हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, इक्वल साइड में बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो आप और ये एंगल भी आपके क्या होते हैं, बाइसेक्ट होता है। तो अगर आप अभी इस AD की वैल्यू निकालना चाहोगे तो बहुत इजीली निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, √3 है। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया, ये हाइपोटेनस है, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस या परपेंडिकुलर, जो भी हम एंगल लेंगे और उसके बेसिस पे हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, सिंपल। अब समझिए आप यहाँ पर साइन 60 अगर मैं निकालना चाहूँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है फॉर्मूला। अब एक और चीज, अब ये 60 है ना, तो 60 के जो बगल में होगा, मतलब एडजेसेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, बेस होगा, और उसके सामने वाला क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं 30 की बात करता हूँ, 30 के साथ वाला जो ये AD था ये बेस होता और 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर होता, बट 60 के केस में ये आपका बेस है और इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा AD, हाइपोटेनस तो हमेशा वही रहेगा AB, तो ये आपका √3 है अपॉन 2 है, तो क्या आ गया, साइन 60 √3/2। ठीक है, और ऐसे अगर मैं बात करता आपसे साइन 30 की, तो बेस सॉरी ये p/h। अब ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 30 के लिए, 30 के सामने वाला है आपका a और हाइपोटेनस है 2 है, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। तो आपको समझ में आ रही है मैं चार्ट किस तरह से बना रहा हूँ। ऐसे ही आप कॉस का भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस 30 की वैल्यू निकालना चाहोगे, ठीक है, तो cos 30 होता है बेस बाय हाइपोटेनस। cos 30 का बेस कितना है, AD, मतलब √3 है, हाइपोटेनस है 2 है, तो a से कट गया, कितना आ गया ये √3/2। ऐसे जब आप ये भी फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 0 डिग्री की, ठीक है, कि वो कैसे आपका बनता है। अब यहाँ पर एक और मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये ट्रायंगल बनाया मैंने ABC। अब एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दो, ये आपके पास थीटा है, इस थीटा को हमने क्या करना है, 0 करना है। तो 0 कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे यहाँ तक पहले कम कम करते रहेंगे, कम कम करते रहेंगे, C यहाँ पर आएगा, C यहाँ पर आएगा, और ऐसे जब हम बिल्कुल कम कर देंगे तो C यहाँ पर आ जाएगा ना, B और C कोइंसाइड हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो AB है वो आपका AC के बराबर हो जाएगा और BC किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, जब मैं बात कर रहा हूँ 0 डिग्री बनाने के लिए थीटा को। इतना समझ में आया आपको कि हमें थीटा 0 कैसे करना है, ये नीचे नीचे आता रहेगा ना। तो अब ये आपका AB क्या था, इसमें आपका AB था आपका बेस और AC आपका था हाइपोटेनस और BC था परपेंडिकुलर। तो ये केस हो जाएगा आपका 0 डिग्री के केस में। तो बस अब आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं cos 0 की वैल्यू कैसे निकलेगी, cos 0 डिग्री की बेस बाय हाइपोटेनस होता है फॉर्मूला, आपको पता है दोनों तो इक्वल है, कितनी आ जाएगी 1 वैल्यू आ जाएगी, तो मैं यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ। साइन 0 डिग्री की वैल्यू p/h, तो आपको पता है परपेंडिकुलर तो 0 है, 0 बाय एनीथिंग इज 0। आ गया इतना समझ में, तो 0 का भी आप केस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 90 की, ठीक है, तो 90 के लिए मैं इस फिगर को इरेज कर रहा हूँ, आप साथ में नोट डाउन कर लेना ये। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 90 का केस समझते हैं। 90 का केस कुछ इस तरह से होगा कि ये आपका ABC यही ट्रायंगल बनेगा, ये आपका 90 है और ये आपका थीटा है। तो आपको अच्छे से मालूम है कि मुझे ये थीटा को 90 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस A पॉइंट को कम करना पड़ेगा, ये A यहाँ पर आएगा और फिर ये A B के साथ कोइंसाइड हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ना कि जो AC है वो AB के बराबर हो जाएगा। ये 90 तभी तो बनेगा जब ये स्ट्रेट हो जाएगा एकदम से यहाँ पर, और क्या होगा, AB की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप कह सकते हो ये जो आपका हाइपोटेनस है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका बेस के बराबर आ जाएगा। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पर ये आपका जो हाइपोटेनस है, ठीक है, ये जो हाइपोटेनस है ये आपका परपेंडिकुलर के बराबर आएगा ना, BC इज द परपेंडिकुलर। यहाँ पर ये गलती हो गई है, कोई बात नहीं, ये देखिए यहाँ पर
BC, ये जो आपका होगा ये किसके बराबर आएगा, BC के बराबर, और हाइपोटेनस आपका किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर के बराबर। तो AB की वैल्यू मतलब ये जो बेस की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, बहुत इजी चीज है, ध्यान देना है बस आपको यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर आप, तो मैं साइन 90 की अगर बात करता हूँ तो साइन 90 का क्या मतलब होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो सेम ही है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा ना कैंसिल आउट करके। और बेस बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा के लिए, कॉस 90 के लिए क्या हो जाएगा आपका, 0 बाय एनीथिंग इज 0, तो ये आपका 0 आ जाएगा। अब 1 बाय 0 अगर मैं 10 90 की वैल्यू निकालूं तो 1 बाय 0 का मतलब क्या हो गया आपका, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर 0 होता है तो आप अभी फिलहाल ऐसा ही लिखोगे, नॉट डिफाइन या इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपके कंसेप्ट थे कुछ। तो इस तरह से आप ये पूरा चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 180 270 360 भी बनाया, तो वो भी आप इजिली निकाल सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया। कौन सा मेथड बताया, अगर मैं बात करता हूँ साइन 180 डिग्री की, तो आपको पता है आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 90, है ना। तो आपको अच्छे से मालूम है साइन 90 प्लस थीटा आपका किसके बराबर होता है, साइन 90 प्लस थीटा आपका होता है कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए आपका ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो समझ में आया आप, मतलब वही कंसेप्ट जो मैंने पहले बताया था वही हम यूज करके इन सारी चीजों को निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कॉस 270 की निकालने की, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस 180 प्लस 90, है ना, क्योंकि तभी तो 270 आया ना। तो अब cos 180 प्लस थीटा आपका किसके बराबर होता है, cos 180 प्लस थीटा आपका, देखिए देखिए यहाँ पर पहले तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ये पता कर लो क्वाड्रेंट कौन सा है। अब जो cos है वो तो चेंज होगा नहीं, वो cos का cos ही रहेगा, यहाँ पर वो cos का आपका क्या रहेगा, cos ही रहेगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, cos थीटा ही आएगा आपका, ये यहाँ पर cos थीटा। ठीक है, और माइनस में आपका आ जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो आपका 0 होता है, तो 0 ही आपका इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब हम फाइंड आउट कर सकते हैं यही कंसेप्ट्स लगाकर। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, हम बाकी कंसेप्ट्स आगे डिस्कस करेंगे, जो फॉर्मुलेस वगैरह है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट।